वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वाला हमारा फर्स्ट चैनल है, इसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भी डेली मैं शेयर बाज़ार के अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो नहीं देखे तो चाहिए तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। तो देखिए, ग्रिड स्टेबिलिटी से कनेक्टेड एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर हमको निकल कर आ रही है। सबसे पहले ये जो नया बैटरी स्टोरेज का इंफ्रा है वो है क्या, तो देखिए गुजरात ने एक्चुअली लॉन्च किया है एक बहुत ही बड़े लेवल पे BESS का मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रोजेक्ट। और ये जो बैटरीज है कहीं ना कहीं स्टोर कर सकती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है सोलर पावर से और विंड पावर से। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा ऐतिहासिक कदम आपको देखने को मिलेगा। जब देखिए इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ता है स्पेशली जब इवनिंग आवर्स में, तो कहीं ना कहीं जो स्टोर पावर होती है वो सेंड की जाती है फिर से ग्रिड में। तो ये इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो एक पर्टिकुलरली आप फ्लो आपको देखने को मिलेगा। ये कहीं ना कहीं मदद भी करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो रिन्यूएबल एनर्जी का अनस्टेबल और जो आप कह सकते हैं ना कि थोड़ा इंटरमिट होता है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा स्टेप अभी के टाइम पे इस कैटेगरी में माना जा रहा है। अब देखिए गुजरात कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बेट एनर्जी का स्टोरेज के ऊपर यहाँ पर लेता हुआ आपको नजर आएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो गुजरात ने टोटल ऑपरेशनलाइज कर दिया है 870 मेगावाट का BESS का जो कैपेसिटी है उसको। और ये जो प्रोजेक्ट से स्प्रेड किए अक्रॉस 5 इंपॉर्टेंट अलग अलग लोकेशंस पे। तो एक लोकेशंस के ऊपर काम नहीं, अलग अलग सेपरेट 5 लोकेशंस के ऊपर एक बड़े लेवल पे काम चलता हुआ गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ये एक्चुअली सपोर्ट करता है ओवरऑल जो बेटर इंटीग्रेशन है रिन्यूएबल एनर्जी का इनटू पावर ग्रिड, इसमें सपोर्ट करता हुआ एक पर्टिकुलरली काम करता हुआ आपको नजर आएगा। अब इसके लिए बहुत सारे पॉलिसीज के सपोर्ट तो लगते ही है, ये तो आपको पता ही है। और ये पर्टिकुलर इसमें कहीं ना कहीं गुजरात इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025 जो है GIREP 2025, इसका बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो हिस्सा आपको नजर आएगा, मतलब एक रोल आपको नजर आएगा। ये पॉलिसी का जो फोकस है ग्रिड का जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर है, पावर मैनेजमेंट को किस तरीके से बेटर तरीके से हम यहाँ पर संभाल सके उसके ऊपर है। और जो एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम है एडवांस लेवल का, इन सारी चीज़ों के ऊपर इस पॉलिसी का फोकस बना हुआ है जो इस प्रोजेक्ट को एकदम फिट बैठते हुए आपको नजर आएगी। अब यहाँ पर गुजरात से थोड़ा बाहर आकर अगर हम ओवरऑल हमारे कंट्री का जो नेशनल एनर्जी गोल का अगर हम बात करें तो हमारे देश का टारगेट क्या है। हमारे देश का टारगेट है एम है अचीव करना 42 गीगावाट या 208 गीगावाट का एनर्जी स्टोरेज का जो कैपेसिटी है 2030 तक। तो ये अपने आप में एक टारगेट हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो गोल है कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा एक रिलायबल और एक रिन्यूएबल फोकस पावर सिस्टम में, जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और इस कैटेगरी में कहीं ना कहीं गुजरात अभी के टाइम पे एक लीडरशिप भूमिका निभाता हुआ आपको नजर आएगा। गुजरात अभी के टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट बैटरी स्टोरेज का हब हमारे कंट्री में बनता हुआ आपको नजर आएगा, जो ओवरऑल हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी बात हमको माननी चाहिए। अब देखिए गुजरात का स्टेट जो है ऑलरेडी यहाँ पर 1500 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है अवार्ड इनको यहाँ पर मिल चुका है। और ओवरऑल जो गुजरात का जो पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एडवांस बहुत ज़्यादा नजर आ रही है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। खास करके सोलर पावर, विंड पावर, बैटरी इंटीग्रेशन का एक साथ जो काम हो रहा है इसके अंतर्गत गुजरात स्टेट का या राज्य का जो पॉलिसी है उसको भी काफ़ी अच्छा खासा एडवांस लेवल पर यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। तो ओवरऑल रिपोर्ट भी ये काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही थी। और इससे कनेक्टेड कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक है, इनके ऊपर भी इस खबर का इंपैक्ट आता हुआ अगले सालों में आ सकता है, तो उनको भी यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, शेयर के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप प्लीज़ ध्यान में रखें। तो सबसे पहले बैटरी और एनर्जी का जो स्टोरेज का कंपनी है उसको ध्यान में रखेंगे, बिकॉज यहाँ पर प्रोजेक्ट उसी का ही है। तो यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्री, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, वायर एनर्जीज, टाटा पावर, JSW एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ABB इंडिया, ये कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में फोकस में बने रहेंगे। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन और ग्रिड का इंफ्रा की बात करें तो इसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिताची एनर्जी इंडिया, जीमेंस इंडिया, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं फोकस में बनी रहेगी। अब देखिए अब तक जितनी बातें हमने की सब कुछ काफ़ी अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन अब देखिए बैटरी स्टोरेज सेक्टर में कुछ चैलेंज, कुछ
कुछ चिंता ये भी आपको देखने को मिलेगी। अब की इश्यूज़ की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्रेसिव तरीके से बिडिंग होती हुई जो नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको आने वाले समय में इम्पैक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के टाइम पे कुछ इशू ये भी देखने को मिल रहा है कि पीपीए यानी पावर परचेस का जो एग्रीमेंट है इसमें डिले थोड़ा देखने को मिल रहा है। ट्रांसमिशन का जो अप्रूवल होता है जो थोड़ा जल्दी होना चाहिए उसमें भी थोड़ा डिले देखने को मिल रहा है। स्टैंड अलोन बैटरी का जो प्रोजेक्ट है वो 18% का जीएसटी अभी के टाइम फेस कर रहा है कंपेयर टू 5% का जीएसटी जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए दे रहा है। यानी अभी के टाइम बैटरी स्टोरेज के ऊपर कहीं ना कहीं जो जीएसटी का लेवल है वो ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है। अगर इसको कम किया गया हो सकता है काफी बढ़िया पुश इस इंडस्ट्री को और भी मिलता हुआ नजर आए। उसके अलावा फाइनेंसिंग का जो कॉस्ट है वो अभी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज इंडस्ट्री में फाइनेंस का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएगा। इंडिया अभी भी डिपेंड है हेवी तरीके से इंपोर्टेड बैटरी कंपोनेंट्स के ऊपर इस कैटेगरी में। तो ये कुछ चीज़ें ये चिंता का विषय अभी भी बनी हुई है, इनको भी यहाँ पर हमको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। जहाँ तक बात करें फ्यूचर आउटलुक की, व्हाट गुजरात प्लान्स नेक्स्ट, गुजरात का आने वाला प्लानिंग क्या है, तो देखिए इन्होंने अलाउ किया है इंडस्ट्री को और बिजनेसेस को इंस्टॉल करने के लिए स्टैंड अलोन बैटरी स्टोरेज, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात निकल कर आती है। इसके कारण एनर्जी कॉस्ट को कम करना, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना या बेटर करना और ईएसजी नेट जीरो का गोल्स को अचीव करना, इसको काफ़ी बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और ये वाला चीज़ इसलिए भी मैटर करता है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग बैटरी स्टोरेज का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ के लिए, स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए और इंडिया का जो क्लीन एनर्जी का ट्रांजिशन हमको करना है उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मैटर करते हुए आपको नजर आएगी, जिसका एंड रिजल्ट यही होगा, इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, उस स्टेट का भी ग्रोथ होगा, देश का भी ग्रोथ होगा, इकोनॉमी का भी ग्रोथ होगा। तो ओवरऑल सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड यहां पर हमको देखने को मिलेगी। तो अभी के टाइम गुजरात का जो ये बैटरी स्टोरेज का एक्सपांशन का जो हाईलाइट है वो इंडिया का कहीं ना कहीं जो ओवरऑल एक फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रा का जो ग्रो हो रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे इस खबर की वजह से बना रहेगा। और जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी का भी सपोर्ट ढूंढती हुई आपको नजर आएगी, खास करके बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल पावर में, ग्रिड इंफ्रा कैटेगरी में। इन्वेस्टर और जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पॉलिसी होती है, पॉलिसी के जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनको भी ट्रैक करती रहेगी। प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का ट्रेंड, सेक्टर का ट्रेंड कैसे चल रहा है, इनको भी ट्रैक करना उतना ही जरूरी होगा। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी डेटा मैंने आपके सामने शेयर किया है, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही इन्वेस्टमेंट का एडवाइस दिया, ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। जो भी है सब कुछ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।